जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, गजब और बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आपको। जल्दी से आ जाइए सारे स्टूडेंट्स। तो आज हमारी पहली क्लास है एवरेज की, पार्ट 1 है। 61 कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 61 मतलब कि हमारी इससे पहले 60 क्लास हो चुकी है, ये 61 क्लास है, ठीक है। और एवरेज का तो पार्ट 1 है, मतलब पहली क्लास है एवरेज की। बहुत ही बेसिक चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आज की क्लास में। और ये समझ लीजिए, जिस बच्चे को बिल्कुल भी एवरेज नहीं आती ना, वो भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकंड, हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड करते हुए चलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एवरेज आपका। तो बहुत ही बिल्कुल संयम से कॉपी पेन लेकर बैठे रहना और लगातार देखते रहना, बहुत मजा आएगा आपको। तो देखिए, तो सबसे पहले कुछ बातें जैसे कि आप सभी के दिमाग में आई, सर इस क्लास के बाद कोई पीडीएफ वगैरह की हम बाद में कैसे रिवीजन करेंगे। तो मेरे भाई देखो, टेलीग्राम का चैनल है फॉर पीडीएफ राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। अच्छा एक बात और, इसी ग्रुप में जाकर जब आप इस तरह से देखोगे, दिखाइए सर एक बार, तो मेरा एक फ्री कोर्स मैंने स्टार्ट करा है ऐप पर, ऐप के ऊपर एक फ्री कोर्स स्टार्ट करा है। तो अब तो मैं, अगर आप ये क्या लगा दिया उस साइड, देखिए सबसे पहली बात, अगर आप अनअकैडमी की ऐप पर राहुल देसवाल DESHWL राहुल देसवाल अगर सर्च करते हो, तो पहले मैं मिलता नहीं था क्योंकि मेरी प्रोफाइल में कोई कमी थी, अब प्रोफाइल सही हो गया है। तो RHL राहुल DESHWL राहुल देसवाल सर्च करने पर आपको होगा क्या कि इस तरह से सीओल दिखेगा, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे तो इस तरह मेरी प्रोफाइल सीओल पे क्लिक करना, क्लिक करते हैं ऐसे क्लासेस आ जाएंगी। तो ये सारी फ्री कोर्स की क्लासेस हैं। अभी 4 क्लासेस हुई हैं, 5वीं और 6ठी क्लास कल होगी। कौन सी 5वीं और 6ठी। अच्छा आप कहोगे एक तो ये तरीका हो गया जाने का, या फिर ऐसा ही राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो ऐसे दे रखा है, इन क्लासेस में गए तो इन क्लासेस के लिंक पे क्लिक करा, लिंक पे क्लिक करके आगे नोटिफाई मी, और वहाँ पर भी ऐसे नोटिफाई मी कर लेना। नोटिफाई मी करके छोटा सा राहुल देसवाल यहाँ दिखे, राहुल देसवाल को क्लिक करके फॉलो कर लेना, जिससे कि आप इस फ्री कोर्स को आराम से पढ़ पाओ, ठीक है। देखो राहुल क्लिक करके आगे गए, राहुल देसवाल पे फॉलो वाला नहीं है, ठीक है। तो क्लिक करके आगे गए तो वहाँ पे देखिए फॉलो दिख रहा है, तो फॉलो पर क्लिक करा और आप मुझे फॉलो कर पाओगे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, जो मेन चीज़ है, ये भी मेन है बहुत ज़्यादा आपके लिए। और देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस या फिर आप UPSI की बात करो या फिर आप CGL CHSL इन सभी की बात करते हो, या NTPC की, तो इसी सभी के लिए एक मास्टर कोर्स आपके लिए मैंने मैथ्स का निकाला है, मास्टर कोर्स, जो कि आपको अनअकैडमी की ऐप पर कराया जा रहा है। तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, यहाँ भी पढ़ो, ऐप पर फ्री कोर्स भी पढ़ो, और जो मैं पेड कोर्स ला रहा हूँ वही पढ़ो। तो हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन मिलेगा और आप और उससे बेहतर हो जाओगे। तो कोर्स कैसे लेना है, बस सिंपल राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में गए, या फिर आपने राहुल देसवाल सर्च करा तो वहाँ पर मेरा नाम आ जाए, तो वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का नीचे ऐसे आएगा, या फिर राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में गए, यहाँ पे वो डायरेक्ट लिंक डाल रखा, लिंक पे क्लिक करा, आगे गए तो इस पे लिंक पे क्लिक करते ही वो कहेगा कि कोड बताइए। तो कोड डालना है आपको RDSIR सर 10। इस बात का ध्यान रखना, देखिए RD के साथ डायरेक्ट 10 पर लिखना, RD के बाद SIR सर 10। इस बात को आप समझ पा रहे हो कि जैसे आपने लिंक पर क्लिक करा, क्लिक करते ही वो कहेगा कि कोड बताइए। पहले तो गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, क्लिक करना, उसके बाद कहेगा कोड बताइए, तो कोड RD सर 10 आपने डाल दिया, आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया डालते ही। दिल्ली पुलिस का, चाहे UPSI, चाहे CGL CHSL NTPC, सभी के लिए मास्टर कोर्स चला रखा है, ठीक है। तो आपने डाल दिया, तो आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का। अब आपके दिमाग में आएगा यार और डिस्काउंट चाहिए, तो जो सुबह फ्री कोर्स वाली क्लासेस पढ़ोगे उससे आपको इस तरह से कॉइन्स मिलेंगे, और कॉइन्स मिलने के बाद रिडीम पर क्लिक करो, 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट। तो ओवरऑल 600 यहाँ से 600 यहाँ से 1200 रुपये का डिस्काउंट 4800 में आपको कोर्स पड़ जाए, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS सभी के चारों, ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स का प्राइस है, सभी चारों टीचर्स इसमें आपको पढ़ा रखे होंगे, और सारे चारों टीचर आपको एक अलग ही लेवल पर पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत सब कुछ पढ़ा देंगे। तो हिस्ट्री कोई अलग पढ़ा रहा होगा, रीजनिंग तो पढ़ाएंगे अलग, ठीक है। GS के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी सब अलग अलग चल रहे होंगे, और जो भी सबसे बेस्ट टीचर हैं वो सारे पढ़ा रहे होंगे। और एक बात और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, आपके दिमाग में ये बात है, सर वो वाले सर भी पढ़ाएंगे, हर किसी का एक बेस्ट टीचर होता है। जैसे मैथ्स तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, सर इंग्लिश में वो वाली मैडम पढ़ाएंगे या वो वाले सर पढ़ाएंगे या कुछ भी होगा, तो आप ऐसा ना इस पे नंबर पे पूछ सकते हो। देखिए सर इस नंबर पर एक मैसेज कर दीजिए, क्या वो सर पढ़ाएंगे, अगर हाँ तो यस हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो इससे आपको एक कन्फर्मेशन आ जाएगी, अच्छा हमारे वाले टीचर वहाँ इस वाले ग्रुप में पढ़ा रहे हैं। और वैसे भी अगर आप ये कोड लगाते हो तो आपको जो बेस्ट टीचर की टीम मिल रही है ना, वो बेस्ट टीचर की टीम इस ग्रुप, मतलब इस वाले कोड से आपको पढ़ाएगी। तो क्वेश्चन पर आए थे ज़्यादा, तो ये देखिए बहुत ही
बहुत ज़रूरी बैच है आपके लिए, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी चीज़ को पास करने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पूरे सभी सब्जेक्ट्स पर कमांड बनानी पड़ती है। और जो ये बैच चल रहे हैं सभी के फाउंडेशन बैच कोर्स में आपको क्या बनाएंगे, बेस्ट बना देंगे। तो आ जाइए, तो देखिए एवरेज के बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए आ जाइए सर, अब थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन में लगाना, कुछ चीज़ें बताता हूँ अभी। हाँ भाई देखो, ध्यान से सुनते रहेंगे। एवरेज तो बहुत से बच्चे पहले भी मुझसे पढ़ चुके होंगे, पर बहुत मज़ा आएगा। आज बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, बट हाँ बेसिक तो बेसिक ही होता है। तो थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि एवरेज होता क्या है। देखिए अगर कभी भी इस तरह से लिखा जाता है, कहीं पे लिखा आ गया 1 2 3 4 5, कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। कंसेक्यूटिव संख्या नंबर क्या होते हैं, चलो नॉर्मल लिख लिया हमने 1 2 3 4 5, ये कुछ क्रमागत संख्याएं थी, कंसेक्यूटिव नंबर। क्रमागत यानी कि जो एक क्रम को फॉलो करते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, इसी तरह से ये कुछ क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत तो हमारी ये भी हैं, 2 4 6 8 10, तो इसी तरह से क्रमागत संख्या है। कंसेक्यूटिव नंबर्स तो हमारे ये भी हैं, 1 3 5 7 9। पर जब वो क्वेश्चंस देता है तो इस सीरीज को आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको सारे ही सारी इवन नंबर्स दिख रहे होंगे, सम संख्या। तो इसको क्या कह देता है, सम क्रमागत संख्या है, इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स। इस सीरीज के लिए क्या यूज करेगा वो शब्द, वो कहेगा कि ये सारे ओड हैं, तो ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स विषम क्रमागत संख्या है, और इसके लिए सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो आज का जो मुद्दा होगा, जो आज का हमारा टॉपिक है, एवरेज के सभी क्वेश्चन जो कंसेक्यूटिव नंबर्स पर बनते हैं। फिर से सुन लीजिए, एवरेज के वो सभी क्वेश्चंस जो कंसेक्यूटिव नंबर्स पर बनते हैं, यानी क्रमागत संख्या पे सभी क्वेश्चंस, चाहे मुश्किल आसान कैसे भी, और विद इन सेकंड में हम खा जाएंगे। पर उससे पहले बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात रहती है, एवरेज है क्या। तो देखिए एवरेज एक आसान सी चीज़ है। नॉर्मल आप इस तरह से देखिए, एवरेज आप में से 5 बच्चे मेरे पास आए, आपने कहा जी टॉफ़ी खानी है, मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने एक को 1 रुपया दिया, एक को 2, एक को 3, एक को 4, एक को 5 रुपये मैंने दे दिए। अब होगा क्या, झगड़ा, उससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो होना तय था। कोई कहेगा मुझे तो 1 ही दिए यार, एक कह रहा है मेरे को तो 5 दिए हैं 5, एक कह रहा है मुझे तो बस 3 ही दिए। ऐसे तो मैं झगड़ा होने लग गया कि भैया हमें तो बहुत कम दिया, तुझे ज़्यादा दे दिए। तो मैंने कहा हाँ भाई इधर दो, तुमने लड़ाई कर ली, तुमने टॉफ़ी खा ली, मुझे पैसे वापस दो। तो मैंने क्या करा, इन सभी पैसों को आपसे वापस लिया। तो 5 4 9 3 12, 2 14 और 1 15। तो सभी से जब मैंने टोटल रुपए वापस लिए, तो आप सभी से मैंने जब पैसे वापस लिए तो कितने रुपए जमा हो गए मेरे पास, 15। यानी मैं आप सभी को 15 रुपये दे चुका था। तो जब मैंने आप सभी से पैसे वापस लिए तो आप सभी के पास टोटल पैसे 15 रुपये थे। वो बात अलग है, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 रुपये मिले हुए थे। और मैंने इन 15 रुपये को लेकर मैंने कहा कि सभी को बराबर बराबर दूंगा। तो ये 5 हो ना, तुम 1 2 3 4 5, तो सभी 5 में 15 को जब बराबर बराबर बांटा तो मैंने देखा हर किसी हिस्से में 3-3 रुपये आने चाहिए। तो यही है औसत की, औसतन अगर इन सभी का टोटल जो 15 है, इन सभी के अंदर इक्वल बांटा जाए, औसतन सभी को बराबर बराबर दिया जाए, तो वो वैल्यू क्या है, तो 3 है। तो यही पूछा जाता है कि वो एवरेज बताइए। तो एवरेज क्या आ गई, औसतन इन सभी के हिस्से में 3-3 रुपये हम इक्वल बांट सकते थे। चलो ये चीज़ें हो गई बहुत पुरानी, ये वो समय गुजर गया जब इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे कि एवरेज निकालने के लिए जितना भी नंबर दे रखे उन सभी का टोटल करो, टोटल को जितने नंबर दे रखे उससे डिवाइड, और जो वैल्यू आती थी वो एवरेज। अब चीज़ें बदल चुकी हैं और समय भी बदल चुका है। अगर हम इन्हीं पीछे वाले मेथडों के साथ चलेंगे तो क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। चलो ये तो एक नॉर्मल चीज़ थी कि हमने एवरेज इस तरह से निकाल लिया। क्या कोई और तरीका है हमारे पास एवरेज निकालने का? हाँ भाई है, क्यों नहीं है। देखिए और तरीका क्या है, नॉर्मल। सबसे पहले 2-3 तरीके होते हैं। पहले उन तरह, मतलब पहला जो अभी एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसके बेस पर जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें करेंगे। फिर एक दूसरा तरीका होता है, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब भी कंसेक्यूटिव, इस बात का ध्यान रखना, क्रमागत संख्याएं हो, यानी कि किसी क्रम को फॉलो कर रही हो, कुछ ऐसे नंबर लिखे हो, तो इस तरह के नंबर्स का एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। बस आपको ये देखना है जितने नंबर इधर से उठा रहे हो और पीछे से भी उतने नंबर हटा दो। जैसे यहाँ से 2 नंबर हटाए, यहाँ से भी पीछे से 2, जो ये बीच वाला नंबर हो जाता है ना, यही एवरेज होता है। और अगर आप थोड़ी देर देख रहे होंगे पहले, तो हमने भी क्या करा था, इन तीनों का 5 का टोटल और 5 से डिवाइड करके
एवरेज 3 ही तो निकाला था, वही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते थे। क्या हम सिर्फ इसी सीरीज में ऐसा कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, हर वो सीरीज जो किसी एक क्रम को फॉलो कर रही है। क्या यहाँ पर ऐसा संभव है मेरे भाई? क्यों नहीं है? मैंने आपको क्या समझाया था, आपको सिर्फ इतना करना है, जितने नंबर इधर से हटाओगे उतने ही नंबर आप इधर से हटा दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे जो ये बीचों बीच वाला नंबर हो, यानी भाई पहली बात तो यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ 2 का 2 का 2 का, यानी कि हाँ ये क्रमागत संख्याएं हैं। उसके बाद हमने पहले के 2 अगर हटाए तो आखिरी के 2 हटाए, और बीच में जो नंबर आया यही हमारी क्या है? एवरेज, यानी कि इस सीरीज़ की एवरेज क्या है? 6। फिर आगे आते हैं, जब आगे आए तो इसकी एवरेज जाननी चाहे तो हमने देखा पहले तो ये क्रमागत संख्याएं हैं या नहीं, तो मैंने देखा यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का 2 का 2 का, यानी ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। एवरेज इधर के 2 इधर के 2, और जो बीच वाला नंबर है ये हमारा एवरेज। अभी तक सभी चीज़ें सही चल रही थी। सर थोड़ा सा नीचे से हटा दो एक बार, ठीक है। एवरेज 5 आ गई, पर चीज़ें अभी सही चल रही थी। आप घर पे बैठ के बहुत खुश थे, आपको लगा यार नई चीज़ सीख ली, सर ने तो बहुत आसान कर दिया एवरेज। तभी अगले ही दिन आपके सामने क्या हुआ, किसी तुम्हारे दोस्त ने कह दिया अच्छा सर ने ये बताया कि इन सभी में से इधर के 2 हटाओ, इधर के 2 हटाओ, बीच वाला नंबर एवरेज है। आप कहोगे हाँ सर ने तो ये बताया था, तो ऐसा कर यहाँ पर एक नंबर और ले ले 6। यानी कि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। क्या कर दिया उसने? एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर 6 लगा दिया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर 12, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर 11। यहाँ 12 क्यों? सभी में 2 2 का गैप है, यहाँ पे 9 और 2 11। अब कहा, अब उससे आपसे पूछ ले अब इसका एवरेज बता। अब आप क्या करोगे? कैसे एवरेज निकालोगे? आपने देखा कि सर ने तो ये कहा था कि इधर से 3 हटा दो, इधर से 3 हटा दो, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। भाई सही बात है, यहाँ बीच में क्या कुछ बच रहा है? कुछ नहीं बचा, तो एवरेज कहाँ है? गायब हो गया? नहीं। देखिए जैसा कि मैंने साफ साफ कहा था कि जितने इधर से हटाए उतने इधर से हटाए। अब बीच में इन दोनों के बीच में एक नंबर तो लिखा ही होगा 3.5, वही इसका क्या है? एवरेज। इसी तरह से अगर मैं इस सीरीज़ की बात करता हूँ तो इस सीरीज़ को अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखना है? इधर से 3 हटाए तो आपने इधर से भी 3 हटा दिए। अब अगर आप देखोगे बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, पर 6 और 8 के बीच में एक नंबर है 7, वही इस पूरी सीरीज़ का क्या है? एवरेज। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और हमने आगे गए तो हमने देखा कि एक ये सीरीज़ थी, तो इधर से 3 हटाए तो इधर से 3 हटा दिए, तो इन दोनों के बीचों बीचों आपको कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई, 6। यही इस पूरी सीरीज़ का क्या है? एवरेज। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके। चलो ये वाली बातें तो आपकी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। तो जल्दी से देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में ये कहा गया है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। सबसे पहले 9 क्रमागत संख्याओं वाले सारे क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखना। यानी 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कुछ 9 नंबर रहे होंगे। अब अगर आपको ये नहीं पता ये 9 नंबर क्या हैं, पर आपको ये पता है सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आपको इतना भी पता होगा कि एवरेज क्या होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, 1 2 3 4। आगे से अगर मैंने 4 नंबर हटाए तो पीछे से भी 1 2 3 4 नंबर मुझे हटाने पड़ेंगे। यानी कि जो ये अगर मैं कोई भी 9 नंबर हैं उसमें से आगे के 2 पीछे के 2, मतलब आगे से 4 पीछे से 4 हटाए, और जो ये वाला नंबर होगा यही हमारा क्या है? एवरेज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एवरेज है वो कितनी? 81, यानी कि जो एवरेज है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि क्या बताना है हमें? सबसे बड़ी संख्या। तो ये सीरीज कैसे चल रही होगी? 4 नंबर इससे पहले लिखे होंगे, 4 इससे बाद, तो इसके बाद एक 82 आएगा, फिर 83 84, और एंड वाला नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 85। तो सबसे बड़ा नंबर इस सीरीज का क्या आ जाएगा? 85। और ये हमारा क्या है आंसर? किस किस का आ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 85 क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका एक डायरेक्ट तरीका ये भी होता है, पर डायरेक्ट से बेहतर है ऐसे ही करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सर लगाइए सेकंड क्वेश्चन जल्दी से। अब जब सेकंड क्वेश्चन पर हम आए तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याएं, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। एवरेज क्या होती है? जितने इधर से हटाए उतने इधर से हटा दिए,
यानी कि कोई भी कंसेक्यूटिव 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनके एवरेज निकालना हो तो इधर से 3 हटा दो, इधर से 3, तो ये जो बीच वाला नंबर है ये हमारी एवरेज आती है, जो कि क्वेश्चन में कितनी देर की है 27। अगर 27 के आगे इधर जाऊंगा तो यहाँ पे 27, 28, 29, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। क्या पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ चुका है 30, और यही मेरा क्या हो चुका है आंसर। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। मार्कर ठीक है, एक सेकंड अभी, ठीक है भाई, वैसे साफ दिख रहा है, इधर देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल ये लिखा हुआ है कि 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्या नहीं है, सम संख्या है। इस बात का गौर करना, कौन सी संख्या है, सम संख्या। अब आप एक बात देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा आपको कुछ बता देता हूं। देखिए अगर कहीं पर 4, 2, 4, 6, 8, 4 मैंने सम संख्या लिख दी, इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स। इवन नंबर तो सभी को पता है, सम संख्या, ठीक है। अगर मैं इनका एवरेज जानना चाहूँ तो आपने कहा होगा, जैसे अगर मैं पूछूं इसका एवरेज बताओ तो आप कहोगे सर आपने बताया कि 2 अगर इधर से हटा रहे हो तो 2 इधर से हटा दो। अब कुछ भी यहाँ पर अगर बीच में नहीं बचा तो इन दोनों नंबरों के बीच वाला जो नंबर है 5, वो इस पूरी सीरीज का एवरेज हो जाएगा। यानी कि अगर ये 4 नंबर है तो एवरेज क्या है 5 है कि नहीं, 5 जो इन दोनों के बीचों बीच पड़ा है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में भी 4 नंबर की बात की गई है। कितने नंबर की बात कही है क्वेश्चन में भी 4, और वो चारों क्या है सम यानी इवन नंबर हैं। अब अगर मैं इन चारों नंबरों का एवरेज जानना चाहूँ तो आपके हिसाब से तो इधर से 2 हटा दीजिए, इधर से 2, और जो इन दोनों नंबरों के बीच में नंबर रहा होगा वही एवरेज होगी, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 19। यानी कि इस पूरी सीरीज की एवरेज क्या है 19। अगर एवरेज 19 है और ये इन दोनों नंबरों के बीच वाला नंबर है तो यहाँ पर कौन सा नंबर रहा होगा 18, और यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा 20। अब अगर सीरीज आगे चलती तो यहाँ पे 22 आ जाता, और अगर मैं शुरुआत की बात करता हूँ तो यहाँ पे 16। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या सबसे बड़ा नंबर? नहीं, वो पूछ रहा है दूसरे नंबर के सबसे बड़ी संख्या। तो इन चारों नंबर की बात की जाए तो इन चारों में दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है 20। तो 20 क्या हो गया वो हमारा आंसर। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। 20 आंसर आएगा। देखो उसने ये नहीं पूछा सबसे बड़ा नंबर, उसने पूछा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 20, और 20 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसके बाद हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, आ जाइए। और सभी का आंसर सही आना चाहिए भाई चौथे क्वेश्चन का। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ जब हम आए तो हमने देखा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत, कितनी 4 है, और सारी सम है, इवन नंबर है। तो मैंने लिख दिया भाई 1, 2, 3, 4, और मुझे पता है कि अगर मैं आगे से 2 उठाऊंगा तो पीछे से भी 2 नंबर, यानी इस वाले और इस वाले नंबर के बीचों बीच जो नंबर रहा होगा वो हमारी एवरेज होगी, और जो कि क्वेश्चन ने कितनी देर किया 15। तो आपको छूटते ही ये बात पता लग चुकी है कि अगर ये 15 है तो इससे ये वाला छोटा, एक छोटा होगा ये वाला नंबर यानी 14, और ये वाला नंबर इससे एक बड़ा। भाई इन दोनों के बीचों बीच 15 तभी तो आएगा जब ये 14 हो, जब ये 16 हो। अब अगर मैं यहाँ पर कूदूंगा तो यूनियन 17 हो जाएगा। ये इवन नंबर है। इवन का मतलब है यहाँ पे 2 का गैप, आगे भी 2 का गैप, यानी 18 होगा। और अगर इसकी बात की जाए तो ये रहेगा 12। मैंने सारे नंबर बार इसलिए लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन में वो अगर सबसे छोटा नंबर पूछता तो 12, क्वेश्चन में सबसे बड़ा पूछता तो 18, पर उसने पूछा क्या है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, जो कि हमारी कितनी हो जाएगी 16। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 16। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। लीजिए मार्कर में डाल दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। देखिए अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करता हूं तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता है। देखिए अगर इस 5th क्वेश्चन की बात की जाए तो इसके अंदर ना कुछ कह रहा है कि एक तो इवन नंबर्स की सीरीज है और एक ऑड नंबर की सीरीज है। जो इवन नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, A, B, C, D, E, F, G, इतने ही हैं, हाँ ठीक है। और अगर ऑड नंबर्स की बात की जाए तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, J, K, L, M, N, J, K, L, M, N, साफ दिख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कभी भी 2 अलग अलग सीरीज हैं, इसका और इसका, इन दोनों का टोटल एवरेज जानना हो, समझ रहे हो। क्वेश्चन अगर आप देखो द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इज
इन सभी नंबरों का और इन सभी नंबरों का, वैसे सीरीज दोनों अलग अलग हैं, ये इवन कंसेक्यूटिव है और ये ऑड कंसेक्यूटिव है, बट इन सभी नंबरों का अगर एवरेज जानना है तो कुछ नहीं है, इसका एवरेज निकाल लीजिए और इसका एवरेज और इनके एवरेज का एवरेज, वही हमारा आंसर है। जैसा कि अगर मैं इन सभी नंबरों का एवरेज जानना चाहूँ तो सबसे पहली बात जो हमने देखी है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज क्या होती है, जितना इधर से हटा रहे हैं उतना इधर से हटा दीजिए, तो इधर से 3 हटाए इधर से 3, यानी बीच वाला नंबर इसका एवरेज डी है। इन नंबरों का एवरेज जानना चाहूँ तो इधर से जितना हटाएंगे उधर से 2, आगे से 2 हटाए तो पीछे से 2, बीच में क्या गया एल, तो यही क्या एवरेज। तो मैंने क्या सीखा है कि अगर मुझे सभी का एवरेज जानना है तो इनकी एवरेज और इनकी एवरेज का जो एवरेज है वही सभी का एवरेज है। तो इन दो नंबरों का एवरेज क्या होगा, तो देखिए अगर ये सिर्फ 2 ही नंबरों का एवरेज जानना है मुझे, तो इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन आंसर कौन सा है, एक सेकेंड, सेकेंड L प्लस डी बाई 2, L प्लस डी बाई 2, तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा आंसर। छठे क्वेश्चन पर चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, तो छठे क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा था, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन हमारा, जल्दी से देख लेते हैं। तो छठे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, हमारा क्या कहना चाहता है। हाँ मेरे भाई, किसको लग रहा है रिकॉर्डिंग है, मेरे भाई जल्दी बताइए। अरे रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, मैं थोड़ा सा अभी थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है। सर बोल रहे हैं कि आप ऐसे कह रहे हो कि रिकॉर्डिंग है। ओके शिल्पा मॉडल बच्चे, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके संकेश, सचिन, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है। आ जाइए, चलो अब मैं क्वेश्चन पूछने लगूंगा, अभी तो मैं सिखा रहा था आपको, ठीक है। देखिए अभी सबके आंसर पढ़ूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, फिर क्वेश्चन वो पूछने लायक आएंगे तभी तो आपके कमेंट पढ़ूंगा। अभी तो बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई खतरनाक चीज़ आएगी जो आप जैसे खतरनाक बच्चों के लिए होगी, तभी तो मजा आएगा। तो देखिए आ जाते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठे क्वेश्चन के लिए ना आपको कुछ बातें समझनी है। क्या समझना है, अगर जब भी, अभी इस क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन को ऐसा कैसा रख रहने दीजिए, जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अभी जो बताऊंगा वो क्वेश्चन के से रिलेटेड नहीं करता, ठीक है, मतलब रिलेट करता है बट उसका यूज़ होगा। जैसा कि देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहीं पर कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने एक कुछ नंबर ले लिया आपके सामने और मैंने आपसे पूछा कि इन 5 नंबरों का, थोड़ी देर के लिए सर एक बार हटा देना क्वेश्चन, एक सेकंड के लिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, 1 2 3 4 5, इन 5 नंबरों का एवरेज बताइए, तो आप क्या करोगे, इधर से 2 इधर से 2 हटाया, एवरेज क्या आ जाएगा आपका 3 आ गया। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं थी। परंतु अगर मैं आपसे कहूँ कि यही सेम सीरीज 1 2 3 4 5, इस सीरीज में 2 नंबर और आगे लिख लिए जाएं, मतलब इसी सीरीज को फॉलो करते हैं 2 आगे और नंबर लिख लिए जाएं, तो आगे 6 और 7 लिखेंगे। अगर मैं इनका एवरेज जानना चाहूँ तो आप देखोगे इधर से 3 हटाएंगे इधर से 3, तो एवरेज क्या आ जाएगा 4। तो आप देखोगे पहली वाली सीरीज और इस वाली सीरीज का जो एवरेज है उसके बीच में अंतर कितने का, 1 का, यानी इस एवरेज से ये वाला एवरेज 1 ज़्यादा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इसी चीज़ को मैं ये आपको बताऊं कि यार डायरेक्ट जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो भी था, तो 5 कंसेक्यूटिव, ये वाले कंसेक्यूटिव नंबर्स, इनका एवरेज 3 था। अगर इसी सीरीज में सेम यही सीरीज है बट इसके अंदर 2 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए तो एवरेज में कितना इंक्रीज होगा। तो सिंपल 2 नए नंबर एवरेज ऐड हो रहे हैं तो उनको हमेशा 2 से डिवाइड कर दो, 3 ऐड हो रहे हैं 2 से डिवाइड, हमेशा 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी 1, इसका मतलब जो नई एवरेज है वो पहले से 1 ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन में आप कहोगे सर अगर 3 नंबर यहाँ पर आगे ले लेते तो 6 7, अगर यहाँ पे 8, 3 नंबर लेते तो अगर आप देखते इस केस में जो एवरेज होती वो क्या होती, आगे से हम 4 नंबर लेते और पीछे से भी 4, तो एवरेज क्या होती 4 और 5 के बीच में 4.5। तो आप देखोगे पहले एवरेज 3 थी और इसी सीरीज के आगे 3 नंबर और हमने लिए तो नई एवरेज 4.5 आई, जो कि पहले से कितनी ज़्यादा है 1.5। पहले ये एवरेज थी और अब ये एवरेज है। तो इस हिसाब से आप क्या कहोगे कि अगर डायरेक्ट करना होता तो आपको सिंपल इतना करना था कि पहले 5 नंबर थे और जो नई सीरीज है उसमें 1 2 3, मतलब उसी सीरीज में आके 3 नंबर और जोड़ दिए, तो इन 3 को 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, कि नए कितने नंबर जोड़ गए 3, तो उन्हें 2 से डिवाइड, और 1.5 क्या है कि जितनी पहले एवरेज होगी नई वाली एवरेज उससे 1.5 ज़्यादा है। अभी आपको ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी चटपटी लग रही होंगी,
तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। देखो 6 पर आ जाते हैं, आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 6 क्वेश्चन देखिए, और अभी आप सबसे बात करूँगा जो भी जैसे क्वेश्चंस वगैरह, अभी थोड़ा सा इसमें इसलिए नहीं कर रहा। हाँ मेरे भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगर 6 की बात करते हैं, सिंपल आपको ये देखना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, कुछ 5 नंबर हैं जिनका एवरेज कितना है ए। साफ साफ ध्यान से सुनना, कुछ 5 नंबर हैं, उनका एवरेज क्या है ए। मुझे नहीं पता कौन से 5 हैं, बट इन्हीं 5 में 2 नंबर और एक्स्ट्रा ले लिए जाएं इसी सीरीज में। ये नहीं कि कहीं पे भी ऐड, इसी सीरीज में आगे के 2 नंबर और ले लिए जाएं तो नई एवरेज कितनी होगी। तो मैंने कहा कितने नंबर लिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, 2, तो इन्हें बस 2 से डिवाइड कर दो, कितना गया 1। तो जो नई एवरेज होगी पहली वाली एवरेज से कितनी ज़्यादा हो जाएगी 1, और यही मेरा आंसर। बस यही तो मैं बता रहा था। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 के बाद 7 क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई, अब देखिए, अब आ चुके हैं क्वेश्चन जिनके मैं आपसे आंसर पूछूंगा। तो 10 सेकंड का टाइम है, सारे के सारे धुरंधर, हाँ भाई जितने भी कातिल यहाँ बैठे हैं, मतलब कि खिलाड़ी, जल्दी से आंसर दीजिए। अब आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन, अब पूछने लायक क्वेश्चन है ना, पहले आसान आसान थे, अब तुम जैसे खतरनाक बच्चों से खतरनाक क्वेश्चन ना पूछो तो फिर मज़ा नहीं है ना। तो अब 7th क्वेश्चन है, आप सभी के पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताओ। सभी का नाम देखता हूँ किस किसका गया, नाम ले नहीं पाऊंगा सबका क्योंकि तुम इतनी स्पीड में बताओगे। ओके दीपक मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू। ओके मेरे भाई, देखिए बहुत तेज़ी से तुमने तो आंसर बताए, इतनी तेज़ी से कौन बताता है भाई। देखो सिंपल, आपने क्या करा, आपने तो 2 सेकंड में आंसर दे दिया। देखिए आपके हिसाब से कितने 233 नंबर हैं, और इन सभी 233 नंबर का एवरेज कितना है ए। अगर इन सभी के अंदर आगे सीरीज में, ठीक है, 233 नंबर हैं, इनका एवरेज कितना है ए, और इस सीरीज में आगे अगर मैं 22 नंबर और ले लूँ नए, समझ रहे हो, इसी सीरीज में आगे 22 नंबर और लेता हूँ तो नई एवरेज पहले से कितनी ज़्यादा होगी। तो बस इन 22 को 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा 11, यानी कि नई एवरेज पहले से 11 ज़्यादा होगी, और ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 7th के बाद 8th क्वेश्चन पर जल्दी से आ जाइए, देखिए क्या करा है। तो 8th क्वेश्चन देखिए, और सर थोड़ा फोकस कीजिए क्लास पे, ठीक है प्लीज़, क्योंकि थोड़ा सा भी दिमाग भटक जाता है तो फिर थोड़ा सा, ठीक है, आप इन बातों को समझा करो। तो देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ भाई बताओ 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। हाँ भाई जितने भी बच्चे जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्या आंसर होगा। 10 सेकंड का टाइम, जल्दी से बताइए क्या होगा। हरिंदर देशवार, मेरे भाई क्या चीज़ ज्वाइन करनी है आपको, जल्दी से बताइए। ओहो सारे इतने, तुम, अब मैं किस किस का नाम लूँ, इतने सारे बच्चे हो तुम, सारे के सारे आंसर दे देते हो। तुम्हारे सामने तो मुझे लगता है कि तुम इतने टैलेंटेड होते आ रहे हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश। देखिए क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 73 नंबर है, कितने नंबर है 73, तो हमने लिख दिया भाई यहाँ पर कितने नंबर थे 73 नंबर। इनका एवरेज कितना था, इनका एवरेज है ए, तो 73 नंबर का एवरेज कितना था ए। आगे आते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इस सीरीज में इन्हीं 73 नंबर के आगे 13 नंबर और आगे ले लिए जाएं तो एवरेज में क्या चेंज दिखेगा। तो कितने नंबर आगे और ले लिए गए 13, तो बस 13 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 6.5, तो नई एवरेज पहले से 6.5 ज़्यादा होगी। बस ये आंसर आ गया। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बेहतरीन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब चीज़ें थोड़ी सी बदल देते हैं क्योंकि अब मुझे लग रहा है तुम ज़्यादा खतरनाक हो गए, तो तुम्हारे लिए एक खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई खतरनाक बच्चों के लिए खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। तो आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 15 सेकंड दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए कितना सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 15 सेकंड। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देना है जवाब, जल्दी से जल्दी बताओ। मेरे भाई डेली क्लास तो चलती है मेरी,
रात में 9 बजे चलती है वाईफाई स्टडी इस वाले पर, वाईफाई स्टडी का जो ये मेन चैनल है इस वाले चैनल पर, और सुबह 9 बजे चलती है मेरी कहाँ पर, सुबह 9 बजे चलती है मेरी कहाँ पे चलती है, ये ऐप पर क्लास चलती है, ठीक है। और अनअकैडमी की ऐप पर जाकर बस आपको ये लिखना है RAHUL राहुल DESHWL राहुल देसवाल, छोटा सा वहाँ पे राहुल देसवाल लिखा दिखेगा, उस पर क्लिक करके और मुझे वहाँ फॉलो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, आप देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से समझेंगे, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लैंग्वेज ऐसी है कि बच्चा कहते अरे यार क्या n+2 दे दिए। अगर पहली बार बच्चा करे ना इस क्वेश्चन में हक्का बक्का हो जाएगा, पर भैया हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं क्वेश्चन को खाने के लिए, ठीक है क्या क्वेश्चन, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m इज n। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कुछ 5 नंबर हैं जो m से स्टार्ट होते हैं जिनकी एवरेज n है। बच्चा ना इसी लाइन को पढ़ के और अपना अंदर से टूट जाएगा, पता नहीं क्या ही कह दिया। पर मैं कह रहा हूँ कि जब भी यार m n क्या है, हमेशा जब भी इस तरह की बातें कही जाएं तो कुछ भी नंबर मान लो। तो मैंने मान लिया कौन सी सीरीज है ये, देखिए मैंने कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4 5, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा कि वो नंबर कितने हैं, तो भैया मानने ही तो हैं। तो मैंने क्या मान लिया, m को कितना मान लिया 1, मैंने m को कितना मान लिया 1। ध्यान से समझना, अगर मैं इस सीरीज़ का एवरेज जानना चाहूँ तो इधर से 2 हटाऊँ इधर से 2, तो एवरेज क्या आ जाएगा, बीच वाला नंबर यानी कि 3। तो क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि अगर सीरीज़ m से स्टार्ट होती है तो एवरेज क्या होगा n। तो मैंने अगर सीरीज़ m को 1 ही मान लिया तो एवरेज जो है हमारा क्या हो जाएगा n। इतनी सी बात समझ आ गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m+2। अगर एक नई सीरीज़ जो कि m+2 से स्टार्ट हो रही है, अगर m मैंने 1 माना है, ठीक है, तो नई सीरीज़ m+2 यानी कि 1+2 3 से स्टार्ट होगी। तो नई सीरीज़ अगर 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 7 8, और जो नई सीरीज़ है उसमें टोटल कितने नंबर हैं 6, तो 6 नंबर हैं। तो इनका एवरेज कितना हो जाए, इधर से 3 हटाऊंगा इधर से 3, यानी 5 और 6 के बीचों बीच क्या आ रहा है 5.5। तो नई एवरेज क्या है मेरी 5.5। तो एक्चुअल में अगर साफ साफ तरीके से समझा जाए तो आप समझ सकते हो कि अगर m की वैल्यू 1 है, ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को, अगर m की वैल्यू 1 है तो n हमारे पास 3 आ चुका है। इतनी सी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये आवाज़ कौन कर रहा है, आपको नहीं आई आवाज़, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू 1 है तो n हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से m+2 से एक सीरीज स्टार्ट करता हूँ तो नई एवरेज 5.5 है। बट ऑप्शन में कहीं पर भी 5.5 नहीं दे रखा, ऑप्शन में कहीं पर भी 5.5 नहीं दे रखा। तो नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इस तरह से दे रखा है 2n+5 डिवाइड बाई 2। कैसे दे रखा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये, यानी कि इन्हीं में से कोई ना कोई, हमारा आंसर आना चाहिए था 5.5, बट हमें कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि इनमें से किसी में भी m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 पुट करने पर 5.5 आ गया, तो वही हमारा आंसर है। तो n की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करें, 3 2 6 + 5 11/2 कितना हो गया 5.5, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन शाबाश। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्या करा है, जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ही। इससे बढ़िया ना 10th से बढ़िया ये वाला क्वेश्चन लगाओ एक बार, 12th लगाओ, 12th या फिर रहने दो 10th ही रहने दो। हाँ भाई 10th क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ठीक है। देखिए 10th क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 10th, वंडर 10th क्वेश्चन देखिए, आ जाइए। हाँ भाई एक बार ना ऐसा करो, आप गेट खोल के या फिर रहने दो, कुछ मत करो, ठीक है। देखो यार, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ़ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इसका ना एक डायरेक्ट तरीका आंसर देने का, बहुत ही डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, तो 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर है 6 कंसेक्यूटिव, सभी के सभी क्या है इवन नंबर।
अगर 6 इवन नंबर है तो एवरेज क्या होती है, इधर से 3 हटाएंगे, इधर से 3, यानी ये बीच वाला नंबर है, यही एवरेज होती है, जो कि क्वेश्चन में कितनी देर है, 25। तो अगर मैं इन सभी नंबरों को निकालना चाहूँ, जानना चाहूँ ये नंबर क्या रहे होंगे, तो मुझे पता है ये नंबर अगर 25 है तो इससे भाई इन दोनों के बीचों बीच में ये नंबर आया होगा 25, यानी ये क्या है 24, ये क्या होगा 26। इसी तरह से 26 और 2 28 और ये 30, ये 24 है तो इससे ये 2 कम कितना आ जाएगा 22 और इससे ये 2 कम 20। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया सबसे बड़ा बताओ या सबसे छोटा बताओ, वो पूछ रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर। तो ये अंतर कितना है 10, और यही क्या है मेरा आंसर। किस किस का आ रहा है, हाँ भाई जल्दी से बताओ 10। क्या यही एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके हिसाब से, जल्दी से बताओ, क्या यही एक तरीका है? नहीं, जब भी कभी इवन नंबरों की सीरीज आ जाए या फिर ओड नंबर की, ध्यान से सुनना, अगर उसने पूछा है इवन नंबर है अभी तो बाद में ओड भी कहेगा, ओड यानी विषम संख्या है, तो जितने भी नंबर दिए गए हैं, जितने भी नंबर, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन में 6 का है ना, तो 6 में से 1 कम करो 5, बस उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ये यहाँ पर लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां तो सेम क्वेश्चन है, 12वां देखिए। हाँ भाई 11वें के बाद अगर मैं 12वें क्वेश्चन की बात करूं तो आप इसे पूरे इस वे से भी कर सकते हो। अगर मैं 12वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 12वें पे आ जाइए। देखिए अगर मैं 12वें क्वेश्चन की बात करूं, हमारा एक डॉग है वंडर, मतलब वो एक जिसकी 2 अलग अलग आँखें होती हैं, सफ़ेद कलर का होता है वो, पिटबुल तो नहीं है, वो बहुत देर से ना आज शायद यहाँ पर आ गया है वो, तो गेट पे बार बार खटखट कर रहा है, ठीक है, शायद उसे भी आज क्लास लेनी हो, ठीक है। वो बहुत प्यारा सा है, उसका क्या कहते, कौन सा कुत्ता वो, अर्जेंटीना, हाँ डॉग अर्जेंटीना, वो बहुत प्यारा सा, ठीक है। तो बहुत देर से यहाँ से प्यार परेशान कर रही है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बार 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका एवरेज क्या है 127, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर पूछा है। तो 8 नंबर हैं, तो 8 से 1 कम ले लीजिए 7, 7 दूनी 14, यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर कितना होगा 14। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। अगर वो बोलता है सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर 14, अब आप कहोगे सर इसको पूरे से करके दिखाओ, तो पूरा देख लो यार, कितने नंबर थे हमारे पास, 8 नंबर थे, हमारे पास कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर थे 8, ठीक है। इनमें से पहले 4 और उससे अगले 4 यहाँ से हटाए, तो जो बीच वाला नंबर होगा यही एवरेज होगा, और जो कि एवरेज कितना था हमारा 127, यानी कि ये वाला नंबर 126 रहा होगा, ये वाला नंबर 128, ये 130, ये 132 और ये हमारा रहा होगा 134, यही रहा होगा, ठीक है। 126 के बाद 124, 122 और ये आ रहा होगा हमारा 120। 120 और 134 के बीच में कितना अंतर है 14 का। बट ये कितना लंबा मेथड है, तो बेहतर क्या आता है, जितने भी नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसमें से 1 कम 7 लिखो और उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई, सीधा 14 हमारा क्या है बड़े और छोटे का अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वें क्वेश्चन पर आ गए हैं, आ जाइए भाई 13वां क्वेश्चन लगाइए सर, जल्दी से 13वें क्वेश्चन पर आ जाइए। ओके मेरे भाई, डॉग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये समझ लो। वो पता है क्या है, वो ना तो बोलती है ना ही सुनती है। अब इसका रीज़न क्या है, वो ना बचपन में जैसे ना किसी ने ऐसी छोड़ दी थी, वो दिवाली पे उसके कान बहरे हुए थे। डॉग अर्जेंटीना जितने भी होते हैं ना, सबके बचपन में कान बहरे, मैक्सिमम बहरे हो जाते हैं। अब वो बहरी हो गई है तो भौंकती नहीं है, उसे पता ही नहीं है गुस्सा क्या होता है, और उसको ऐसे वो यहाँ से यूँ चढ़ के इस दीवार पे ऊपर चढ़ जाती है। वो देखे नहीं तुमने, पिटोल वाली ब्रीड है, बट वो शांत वाली है। पिटोल तो बहुत खतरनाक सा होता है, सफ़ेद सी होती है, उसकी एक नीली आँख है और एक है ब्लैक, बिल्कुल वाइट है। किस दिन दिखाऊंगा चलो फोटो के अंदर, बहुत ही प्यारी सी ब्रीड है। उसकी बॉडी में ना ऐसे ऐसे उसकी कटिंग निकलनी है पूरे शरीर में, पर अब तो बेचारी हो गई है, थक गई है। 14वें पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या रहा है 13वां। तो जैसा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज, उसका नाम भी हमने वंडर रखा है, मैंने तो लैला रखा है, ये सारे वंडर कहते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कितने नंबर है 6। तो अगर सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर पूछा जाएगा तो इसमें से 1 कम कर दीजिए
और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर जल्दी से। मेरे भाई अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक करते रहा करो, अगर चीज़ें अच्छी समझ आ रही हैं, दिमाग में बैठ रही हैं तो लाइक करते रहा करो, क्योंकि देखिए डिसलाइक करने वाले अपना काम करते रहते हैं, परंतु कभी कभी जो बच्चे पढ़ते रहते हैं रेगुलर तो लाइक करना भूल जाते हैं। और अच्छी बात है, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, पर आप भी लाइक करते रहा करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे कि हाँ बच्चों को चीज़ें सही समझ आ रही हैं। तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को, सभी बच्चे, कम से कम कुछ नहीं तो नफरत करने वालों से प्यार करने वाले हमेशा जीतने चाहिए। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, प्यार की जीत हमेशा होनी चाहिए। और भाई लाइक की बटन ऐसे होती है, ऐसे जो ये ऊपर वाली होती है, ठीक है, यूँ वाली, वैसे आपको पता ही है बट फिर भी। 14th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। हाँ भाई तो देखिए 14th क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। क्या कहना चाहता है हमारा 14th क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। 14th क्वेश्चन कह रहा है ABCDE 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ABCDE 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ABCDE। क्या इसकी कोई ट्रिक हो सकती है आपके हिसाब से? चलो 5-10 सेकंड है, आप इसका आंसर ही बताओ पहले, आपके हिसाब से क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। सर आज को आप चुम्मा लग रहा है, मतलब क्या क्या बोलते रहते हो, तो चुम्मा लग रहा है, क्या क्या ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। चलो क्वेश्चन पर आ जाओ तुम, सर को चुम्मा लग रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABCDE 5 नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, बट क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि कहाँ से सीरीज स्टार्ट है। तो अगर आप एक बात बताइए, ABCD 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इस बात का ध्यान रखना, ऑड विषम क्रमागत संख्याएं हैं। तो आप एक बात बताओ, ये नंबर मुझे पता तो नहीं है, तो हम मान सकते हैं, जो हमारी इच्छा है कुछ भी मान सकते हैं। तो हमेशा ना नंबरों को मानकर चलना, उससे आसान हो जाता है खेल। जैसे मैंने A को 1 मान लिया, अगर इस हिसाब से तो अगला, तो भाई अगर ऑड वाली सीरीज है तो अगला 3 आएगा, उससे अगला 5, उससे अगला 7, उससे अगला 9। ऐसा नहीं 1 मान लो 2 मान सकते, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 3 भी मान सकते हो शुरुआत में। तो मैंने जब A को 1 माना तो उस कंडीशन में ये सीरीज मेरे पास मिली। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर इस कंडीशन में अगर इन नंबरों का मैं एवरेज जानना चाहूँ तो एवरेज क्या आएगा, 5। तो अगर मैं देखना चाहूँ एवरेज जो है वो पहले नंबर से कितना ज़्यादा है, 4, तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की कोई सीरीज़ रही होगी तो उसका जो एवरेज है वो पहले वाले इस A नंबर से एक्चुअल एवरेज कितना, मतलब जो एवरेज है वो इस A से कितना ज़्यादा होगा, 4। तो A+4 हमारा क्या हो चुका है आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? ओके बघेल जी, क्रिस, राकेश, मोहित, सोनू, एक तो इतने सारे हो भैया, मैं किस किस का नाम लूँगा थक जाऊँगा। सोनू, मिस इंदौरी, विनोद। ये विनोद का क्या चक्कर है आज? मैंने थोड़ा सा, वैसे मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है, पर ये विनोद आजकल बहुत हो रहा है, क्या चक्कर है विनोद का है? हाँ भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये 15th क्वेश्चन तो ऐसा है जो हमारा CGL मेंस का क्वेश्चन है। अब मेंस का क्वेश्चन है, बच्चे घबरा गए, भाई साहब मेंस में नई चीज़ पूछ ली, और इसको हम 1 सेकंड में इसको खा जाएंगे, मतलब जैसे कहते नहीं कि क्या है, इसकी बेइज्जती सी कर देंगे बेचारे की। ये अगली बार यूँ सोचेगा मैं पेपर में ही नहीं आऊँगा, भाई तुमने तो इतना आसान बना दिया मुझे। अभी आपको अगर पहली बार कोई करेगा ना, 100% बच्चा कहेगा यार ये क्वेश्चन तो सच्ची में बहुत, आपको बहुत देर तक सोचना पड़ेगा, तब जाके भी शायद आंसर आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा सा ऐसा नहीं बहुत टफ है अगर आप पहली बार करो, बट जैसे ऐसे आपको पता लगे अरे क्या है, कुछ भी तो नहीं, अभी देख लेंगे हम। 10 सेकंड चलो आपको दे दिया मैंने। हाँ भाई जल्दी से बताओ, 10 सेकंड बताओ जल्दी से। मैंने लाइक कर दिया, ओके। रोज़ा, नाम मैं पढ़ नहीं पाया, क्या था? ओके, ये विनोद कौन है भाई साहब? आज के टाइम पर ना ये पता नहीं क्या ही टॉपिक चला रखा है बच्चों ने, विनोद, और ये एक मैंने वीडियो देखा तो विनोद के बारे में जानिए, और पता नहीं क्या ही चक्कर है यार, ये कौन है? देखो मार्क कर दीजिए सर। देखिए बहुत ही ना बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था, 10 सेकंड बीत चुके हैं, किस किस का आंसर आ गया जल्दी से बताओ। ओके मेरे भाई देखो, तुम रेगुलरिटी तो रखो। अभी अगर तुम डेली के डेली रेगुलर आओगे, अभी मुझे पता लग जाए रेगुलर हो कितने, अलजेब्रा ही पढ़ाऊंगा, अभी देखता हूँ चलो तुम कितनी देर तक बैठ के पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक वो चलता रहता है जैसे कि हमारे चैनल के साथ में स्टैटिक, कितने बच्चा कितना देर तक एवरेज वॉच टाइम कितना है। तो अभी देखता हूँ, अलजेब्रा पक्का स्टार्ट करूँगा, तुम मेरे लिए यहाँ पर बैठ के पढ़ाई तो करो, तुम पढ़ाई करने वाले बनो, मैं देखता हूँ चलो किस में कितनी देर बैठने की क्षमता है, ठीक है। उसके हिसाब से तुम जो कहोगे वही स्टार्ट कर दें अगला चैप्टर। 15वें पे आ जाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं।
फिर तुम यूँ भी कहोगे ना सर जी गाना सुना दो, गाने भी सुना देंगे, पर तुम थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई तो करो। देखिए कह रहा द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव लगातार 3 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? कुछ भी हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो मैंने क्या करा, जब पता ही नहीं है तो मैंने 2 4 6 मान ली, ठीक है। अब अगर इन तीनों नंबरों का टोटल करूंगा तो 6 4 10 और 2 कितना आ जाएगा 12। और अगर इन तीनों नंबरों का मैं एवरेज जानूंगा तो एवरेज क्या होता है, इधर से 1 घटाए इधर से 4। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। अगर मैं देखूंगा इन तीनों का टोटल जो है और जो इन तीनों का एवरेज, उनके बीच में गैप कितने का है, तो आप देखोगे 8 का। सर थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करना। तो एवरेज इन तीनों के टोटल और इन तीनों के एवरेज के बीच का अंतर कितना है, 8। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्चुअल में 3 नंबर है ना, ये तो वो एक्चुअल नंबर नहीं है, हमने तो ऐसे मान लिए। जो एक्चुअल 3 क्रमागत सम संख्या है उनका जो टोटल है और उनका जो एवरेज है, उनके बीच में 8 का गैप नहीं है। कितना गैप है? 28। यानी कि इस 8 से जो एक्चुअल, ये एक्चुअल अंतर 8 नहीं 28, इस 8 से कितना गुना आया था, 28/8। तो इसी तरीके से इस सीरीज की जो 3 नंबर वो रहे होंगे, उस सीरीज की एवरेज भी 4 ना होकर 28/8 गुना ज़्यादा होगी, 28/8 टाइम्स ज़्यादा। तो 4 से काटा 2 पर और 2 से इस 28 को काटें 14। यानी कि जो एक्चुअल सीरीज़ है उसकी एवरेज 14 है। और जब हमें पता है 3 ही नंबर हैं, तो एक नंबर 14 है तो उससे अगला नंबर 16 होगा और इससे छोटा 12। अब क्वेश्चन ने तो नहीं पूछा है कि नई वाली सीरीज़ का एवरेज बताओ जो एक्चुअल सीरीज़ है, वो पूछा जो ये 3 नंबर है इनमें सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है, 12। और ये क्या है हमारा आंसर, बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? हाँ भाई बताओ। मीनिंगलेस कमेंट इक्वल टू विनोद, ऐसा है क्या आज? ऐसा है क्या? ये नया ट्रेंड चल गया क्या कोई है? चलो आज ही मैं कोई वीडियो देखूं क्या ये नया ट्रेंड आ गया है। ठीक है मेरे भाई, 12 आंसर आ गया। अब सभी को अगले क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 के बाद 16 का। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई, एक बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट करा है, देखते हैं क्या कह रहा है वो। हाँ भाई बताइए, आ जाओ। देखिए इसे मिटा देते हैं मेरे भाई, रुक जाओ एक सेकंड, 1 2 क्वेश्चन और करा दूं, फिर मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में इस बार 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। अब कौन से इवन नंबर है मुझे नहीं पता, तो जैसा कि यार हम हमेशा कर रहे हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं। 2 4 6 8 10, मैंने 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिए। अगर इन सभी का टोटल करता हूँ तो 8 2 10, 6 4 10 और 10 यानी 30। और इन सभी का एवरेज की बात करूँ तो इधर से 2 हटाए इधर से 2 हटाए, यानी एवरेज क्या आ जाएगा 6। तो इस 30 से जो ये एवरेज है इन 5 नंबरों का, वो कितना कम है, 24। बट क्वेश्चन कह रहा है जो एक्चुअल नंबरों की सीरीज़ है ना, उसके अंदर जो ये गैप है वो 24 का नहीं है, वो 48 का है। कितने का गैप है, 48 का। इससे कितने गुना आया था, 2। तो इसी तरह से जो एक्चुअल एवरेज रही होगी, जो 5 नंबर है उनका एक्चुअल एवरेज भी 2 गुना आया था, कितना रहा होगा, 12। अगर वो एवरेज 12 है तो यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए था, 12। अब 12 से भाई अगला 2 बड़ा 14, उससे अगला 2 बड़ा 16। बट इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सबसे छोटा पूछ रहा है। तो 2 छोटा 10 और 2 छोटा 8, 1 2 3 4 5, इनमें सबसे छोटा 8। ये आंसर आ गया। किसको डाउट? विपुल थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। बस इतनी तुम्हारी हिम्मत थी बैठने के हैं, दो मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ पढ़ा दूँगा जो तुम चाहते हो, बट कम से कम मुझे एक बार दिखाओ तो सही कि हम इतनी देर बैठ सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगेगा, ये लाइव ना खुद ही थोड़े से यहाँ पर आता रहता है कि ये स्टूडेंट इतना टाइम पढ़ कर गए हैं, ठीक है, कि हाँ भाई अब बच्चा ना थोड़ा सा ज़्यादा देर बैठ रहा है, तो बैठने की कैपेसिटी बढ़ाओ, मैं तुम्हारा वो पढ़ा दूँगा। तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, हो चुका है सर 17 लगाओ। ये सबसे ही मस्त क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज़ के, सबसे लाजवाब। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। जो नई सीरीज़ आ चुकी है, 10 सेकंड का टाइम है, तो 10 सेकंड का टाइम है और आपके सामने नई सीरीज़ है और इसका आंसर बताएंगे। हाँ भाई 10 सेकंड, जल्दी से 10 सेकंड। आप कहोगे सर 10 सेकंड तो बहुत कम है, मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को समझा दूंगा मैं, उसके बाद जब आप अगला क्वेश्चन करोगे तो सिर्फ 1 सेकंड भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। आप कहोगे सर 1 सेकंड में कर दिया मैंने, तो गारंटी कह रहा हूँ। एक होता है ना कि यार कि शायद सर तो ऐसे ही फेंक रहे हैं, है ना, इसकी गारंटी 1 सेकंड से भी कम में कर दोगे, इससे भी बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। बट कुछ बातें समझाऊंगा, वो समझनी पड़ेगी। हाँ भाई जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। अरे हैप्पी बर्थडे सर, अच्छा
थैंक यू। चलो तुम अगर दो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, देखिए कुछ भी नहीं है, आप एक चीज़ समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एवरेज ऑफ 25 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि कुछ 17 पे आ गया ना, है ना, 25 विषम संख्याएं हैं। आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी देर के लिए ना अपने दिमाग से हटा दो और जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, देखिए अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख लूं 1 3 5 7 9, तो अगर आप इन 5 नंबरों को देख रहे हो तो ये पांचों क्या दिख रहे हैं आपको, ये पांचों देखने में आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स लग रहे हैं और सभी के सभी ऑड हैं, यानी कि ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, विषम क्रमागत संख्याएं लग रही हैं, लग रहे हैं। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि इन पांचों का कितने नंबर हैं, 5, इनका एवरेज कितना है 5, ऐसा करो इस वाले नंबरों की सीरीज़ को मत लो, इससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इस वाली सीरीज़ को लो, यहाँ से आप कहोगे हमेशा ना इसको ना एक से नहीं समझ पाओगे, इसको ऐसे ले लो 5 और 2 7 और 2 9, 2 11 और 2 13, क्योंकि ना इसमें आपको 100% दिमाग में आएगी सर आपने 1 से स्टार्ट करा था इसीलिए हो गया ऐसा, तो इसीलिए मैंने बीच में से कोई नंबर उठाया इस बार, क्योंकि ये ना आपके दिमाग में इस सीरीज़ पे तो पक्का डाउट आता, तो मैंने कहा कोई बीच में से कुछ भी उठा लो। तो मैंने देखा ये 5 नंबर हैं, इन पाँचों का एवरेज कितना है 9। अगर इस पूरी सीरीज़ का सबसे बड़ा नंबर जानना चाहूँ तो 13 है। अगर मैं डायरेक्ट कभी भी ऐसे जानना चाहूँ कि कुछ 5 नंबर हैं जिनका एवरेज 9 है और सबसे बड़ा नंबर बताइए, तो जो भी एवरेज होगा उसके अंदर जितने भी नंबर हैं उसमें से एक कम, यानी 4 जोड़ दीजिए तो मुझे सबसे बड़े वाला नंबर मिल जाएगा डायरेक्ट ही। ऐसा नहीं है सिर्फ इसके लिए, कोई भी सीरीज़ आप ले सकते हो, कोई भी सीरीज़ जो आपके सामने आती हो। आप ऐसा कर लीजिए, चाहे ये वाली सीरीज़ ले लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए 3 और 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, ये ले लीजिए चलो, है ना। 15 और आगे लेना चाहो तो 15 2 17 और 2 19, ये ले लीजिए चलो। इतनी बड़ी सीरीज़ पेपर में क्या कहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ 9 नंबर थे जिनका एवरेज क्वेश्चन में दे देगा। वैसे तो मुझे पता है एवरेज क्या है, इधर से 4 हटा दो, इधर से 4, तो जिनका एवरेज क्या है 11। क्वेश्चन में नंबर नहीं लिख के देगा, पेपर में सिर्फ इतना सा देगा, कुछ 9 नंबर है जिनका एवरेज 11 है, तो सबसे बड़ा नंबर। तो अगर एवरेज 11 है तो इसमें से एक कम यानी 8 जोड़ दो, तो सबसे बड़ा नंबर 11 और 8 19 पता लग जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं 17वें को विद इन सेकेंड। देखिए कैसे है, देखिए सिंपल क्या कहा गया है, कितने नंबर हैं 25, कितने नंबर हैं 25 नंबर हैं और जिनका एवरेज क्या है 55 है, हाँ 55। तो मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 25 में से एक कम 24, इसमें जोड़ दीजिए, यानी सबसे बड़ा नंबर 79 होगा। किसका आंसर आ गया जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी बताओ। रोज़ होती है मेरे भाई इस टाइम 9 बजे, रोज़ डेली 9 बजे क्लास होती है। 18वां लगाइए सर, डेली रात में 9 बजे मेरी क्लास होती है, डेली रात में 9 बजे, ठीक है। 18वें क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या करें। तो देखिए 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। फिर से हमने देखा कि इस बार जो सीरीज़ है उसमें कितने नंबर हैं 41, और जो ये 2018 का मेंस का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। बच्चा पता है क्या सोच रहा हूँ, मेंस में क्वेश्चन आ गया, बच्चा नहीं कांपने लग गया था, मेंस का है। पहली आधी ताकत तो वैसे खत्म हो जाती है, बाली आ जाता था तो लोग कहते नहीं थे भाई आधी ताकत खत्म हो जाती है, इसी तरह मेंस का नाम सुन के बच्चों की आधी ताकत वैसे खत्म। सब कुछ ना डिपेंड करता है आपने पढ़ाई कितनी करी है, तैयारी। क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर हैं जिनका एवरेज कितना है 49, इस सीरीज़ का सबसे बड़ा नंबर। तो जितने नंबर है उसमें से एक कम यानी 40 इसमें जोड़ दीजिए, और इस सीरीज़ का सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाए 89। ये आंसर आ गया। कोई डाउट बताओ, हाँ भाई जल्दी से बताओ। सर जब गुस्सा होंगे तब उनका हैप्पी बर्थडे होगा। अच्छा नई बात तो ये बताया करो। 19वें क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से, क्या कराएं। हाँ भाई जल्दी से 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कराएं। ओके चेतन, एम और एन वाला, ओके पूजा बच्चे 89 मेरा सबसे पहले, नीतीश ओके, पंकज ओके। देखिए ओके आ जाओ भाई आ जाओ।
देखिए 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार क्या दे रखा है, अरे तो सेम क्वेश्चन है शायद, एक सेकंड रुको, नहीं सेम क्वेश्चन आ गया गलती से, है ना। हाँ अब बताओ भाई किसके दिमाग में क्या क्या है। सागर थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। जिसके भी दिमाग में किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो, ये हटा दीजिए, जिसके भी दिमाग में किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार लाइक कर दो जल्दी से कम खुशी तो जाहिर कर दिया करो, हाँ सर बहुत मज़ा आया है और अच्छा लगा पढ़कर, जिससे कि मैं अगली क्लास में दो। कभी कभी आप देखते हो ना, मैं कभी थोड़ा सा गुस्से में होता हूँ, इसलिए यार हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप बच्चे ना बहुत सारे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी अच्छे हो वैसे तो यार, मैं क्यों कहूँ कि कोई भी कम है, बट कभी कभी आप ना पढ़ाई रेगुलर नहीं कर रहे होते तो गुस्सा आता है यार पढ़ाई रेगुलर क्यों नहीं कर रहे। आपको जब सब चीज़ें क्यों खामा में 2-3 साल में जॉब लेने की सोच रहे हो, लगे रहो, एग्ज़ाम ना पता भी नहीं चलेगा कब आ गए। लॉकडाउन है, सही है, कोरोना चल रहा है, जैसे ही हटेगा ना, पता है कंपटीशन कितना कम हो चुका है आपको बताऊं, 90% बच्चा तो यही सोच रहा है कि पेपर नहीं होंगे, तो यानी कि आज के टाइम पर दिल से पढ़ ही नहीं पा रहा होगा। अब कंपटीशन सिर्फ 10% बच्चों में रहेगा। ऐसा नहीं कि इन 10% बच्चों में बस वही बच्चे हैं जो बहुत पढ़ाकू हैं, जो मेहनत करना चाहता है। इन बच्चों में वो बच्चे भी हैं जो बहुत पढ़ने वाले भी हैं, जिनको अपने ऊपर घमंड ही एक्स्ट्रा है कि हमसे फालतू। ये बच्चे ना कब आपसे पीछे रह जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। आप इनसे कब इस तरह से आगे निकलोगे, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है इस जीवन में ना। तो मेहनत का फल मीठा नहीं होता तो कोई भी दुनिया में मेहनत नहीं करता। तो भैया मेहनत का फल मीठा है, इसीलिए दुनिया मेहनत करती है। और आप सोचो सर मैंने तो बहुत मेहनत करी, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। आज कल परसों चीज़ें ऐसे बदलेंगी, आपको एहसास होगा नहीं मेहनत का फल मीठा है, और ये सत्य है। तो अगर आप आज भी मेहनत कर रहे हो, चाहे आप कम होशियार हो और ज़्यादा होशियार हो, डिपेंड करता है। मेहनत आज कर रहे हो तो आज आप सबसे पहले जॉब लेने वाले बच्चे बन जाओगे। और देखिए कल जो सुबह क्लास होंगी हमारी, फ्री कोर्स चल रहा है मेरा, जैसे कि ये दिख रहा हो आपको, तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाओ, पीडीएफ के लिए भी वहाँ पे जुड़ जाओ, और फ्री क्लासेस के लिंक भी डाल दिए जाते हैं, और लिंक पे क्लिक करके इस तरह से आप नोटिफाई में करके, और छोटा सा राहुल दिखेगा, राहुल पे क्लिक करके फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी आप, अब तो एक बार प्लीज़ सभी बच्चे जिन्होंने मुझे फॉलो भी कर रखा है, तो एक बार ना अनअकैडमी पर जाके RHL राहुल लिखो और DESHWAL ये सर्च करके एक बार वहाँ जाके मुझे डायरेक्ट फॉलो करो। जैसे लिखोगे ना, जैसे आ गया राहुल देसवाल, ऐसे प्रोफाइल आ जाएगी, सिंपल RHL राहुल। क्योंकि क्या था, मेरी प्रोफाइल में दिक्कत थी, तो उस वजह से ना मुझे कोई सर्च ही नहीं कर पा रहा था। अब प्रोफाइल ठीक हुई है कल, तो प्लीज़ जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है जाकर कम से इससे ना यार थोड़ा सा ये हो जाए कि यार कि नहीं मेरा मतलब मेरा नाम आ जाएगा थोड़ा सा कि भाई नहीं, हाँ इस टीचर का भी नाम सर्च है। मेरा सर्च ही नहीं वास्ता, बिना ही सर्च करे इतने सारे बच्चे मुझसे जुड़ गए हैं, बस मुझे बहुत मेहनत से ढूंढ के। अब आप नॉर्मल अनअकैडमी के ऐप पे जाओ, RHL राहुल लिखो, DESHWAL राहुल देसवाल लिखो, उसके बाद देखोगे तो मेरी ऐसे प्रोफाइल दिखेगी, छोटा सा यहाँ पे सीओल दिख रहा होगा, देखो रेड का, इस सीओल पे क्लिक करो तो जितने भी अभी तक फ्री कोर्सेज की क्लासेस पढ़ी आपके लिए यहाँ मिल जाएंगी। तो ऊपर वाली जो 2 दिख रही है वो होंगी जो अभी होनी है, तो उन पर क्लिक करके हमेशा ऐसे कर लिया करो नोटिफाई में। तो डायरेक्ट राहुल देसवाल क्लिक करो और राहुल देसवाल लिखो और सिंपल मैं वहाँ पे मिल जाऊँ। नोटिफाई में के बाद छोटा राहुल दिखेगा यहाँ पे और आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो जल्दी जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए, फ्री कोर्स का फ़ायदा उठाइए। और फिर से मैं बता देता हूँ, देखो मेरे भाई, पढ़ा मैं आपको यहाँ पर भी रहा हूँ, पढ़ा मैं आपको सुबह फ्री कोर्स भी रहा हूँ और कोर्स में भी। अब आपके लिए कोर्स का बताऊँ, आपके लिए कोर्स फ़ायदेमंद कैसे है। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं एक बार सर कोर्स का लिंक। कोर्स के लिंक के लिए आप दोनों तरीके कर सकते हो, या तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर राहुल देसवाल लिख दो अनअकैडमी पर, मेरा लिंक मिल जाएगा। या फिर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, 9th 10th 11th 12th, आपके घर में से कोई भाई बंधु तैयारी करता है 9th 10th 11th 12th की तैयारी करना चाहता है, या कोई किसी भी चीज़ की UPSC या कोई भी बहुत बेहतरीन सा कोर्स परचेज करना चाहता है, तो उससे कहिए कि भाई हमारे सर हमारे लिए इतना करते हैं, तो हमारा इतना बनता है कि जब भी हम कोई कोर्स अनअकैडमी से खरीदते हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए हर तरह से मैं तैयार हूँ, पर आपके लिए आप इतना सा मेरे लिए करो, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि हमारी एक वैल्यू बनती है, ठीक है। तो RDSIR सर 10 इस कोड का बच्चा यूज़ करे, और जो डायरेक्ट मेरे साथ CGL CHSL और जो दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी करना चाहता है और डायरेक्ट सीधा मेरे वाले बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप पे जाएगा, ऐसा लिंक पड़ा है गेट सब्सक्रिप्शन का, लिंक पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो पूछा कोड, तो कोड मैंने बता दिया, RD10 में लगाना, RD के साथ SIR सर जरूर लिख देना, RD सर 10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप कोई सर इतने से डिस्काउंट से मज़ा नहीं आ रहा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम क्यों हैं,
हम तुम्हारे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाने के लिए तो बैठे हैं। तो जो सुबह वाली फ्री क्लासेस होती हैं, जब उन्हें आप पढ़ोगे रेगुलर 20 मिनट से ज़्यादा, जैसे कि कल मैं वहाँ पे, तो जैसे ये कॉइन्स दिख जाएंगे, जब भी रेगुलर 20 मिनट से ज़्यादा पढ़ोगे तो ये कॉइन्स दिखेंगे और कॉइन्स के आगे रिडीम लिखा है, तो इन कॉइन्स का यूज़ करोगे तो और आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, यानी 10% छूट इस कोड से और 10% छूट जो मेरी फ्री क्लासेस पढ़ते हो। अब इससे आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो या फिर अपने किसी भाई बंधु को 9th-10th की तैयारी करवानी हो वो तैयारी करा सकते हो। आपको इस कोर्स से और इस मेरे कॉइन से छूट मिल जाएगी। ले ली भाई 20% छूट और आपको कोर्स पड़ गया 6000 का इतने रुपए में। अब ये सिर्फ मैथ का कोर्स नहीं है, देखिए पास होने के लिए इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस भी ज़रूरी है। तो मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के सभी बेस्ट टीचर्स भी आपको यहाँ मिलेंगे और यहाँ पर मैं एक 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको कराऊंगा, ठीक है, 10,000 क्वेश्चंस जो कि 5-10 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। इतने रुपए में दो, जैसे मैं करा रहा हूँ 10,000, इसी तरह से रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश में भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप सभी बच्चों को यहाँ पे जोड़िए और तैयारी कीजिए, ओके। और फिर भी डाउट रहता है तो देखो ये नंबर है, किसके दिमाग में है कि सर वो वाली मैडम है कि रानी मैडम इंग्लिश की, या फिर वो वाले सर है कि जीएस के अंकित सर, ऐसे होता है ना दिमाग में कि, तो भाई RD सर 10 कोड का फ़ायदा क्या है कि जो भी सबसे बड़े बड़े टीचर हैं, जो हम सब बेस्ट टीचर हैं ना, वो एक ग्रुप में आपको मिल जाएंगे इस कोड से। सर छोटा कर दीजिए। तो RD सर 10 कोड का यूज़ ये है, जितने भी हम सारे बेस्ट टीचर्स हैं वो एक साथ आपको वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। और फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई टीचर है और वो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकता है क्या ये वाले टीचर वहाँ पे हैं, तो जिससे यस नो का आंसर आ जाए, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, ओके। तो किसी को भी डाउट हो तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को। 3D ओके मेरे भाई, थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर टेलीग्राम के ग्रुप में, यहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप दिखा दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर PDF वगैरह के लिए चले जाइए, ओके। लव यू सभी को, और बस इसी तरह से मेहनत करते रहें। तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हारा, ठीक है, सिंपल। बस ये है कि मुझे तुमसे चाहिए क्या, तुम्हारे सिलेक्शन, बस एक सिलेक्शन दे दो, मेरे लिए बहुत ही खुशी वाली बात होगी। क्योंकि देखिए मेरी मेहनत तभी सफल है जब आप कहीं ना कहीं लग जाओगे, नहीं तो क्या फ़ायदा, कौन कहेगा मैंने किसी को पढ़ाया था, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने का मतलब ही तब है जब आपकी जॉब लगती है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू, सभी मेहनत करके जॉब लीजिए और सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से बस मेहनत करते रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, जिससे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँच रहें, और वीडियो को एंड में जाते जाते शेयर कर दिया करो, ओके। तो जाते वक्त जय हिंद, जय भारत, बाय। और सुबह कि 9 बजे वाली क्लास देखना हो तो बोल रहा हूँ, कोर्स की क्लासेस है और कल मैराथन क्लास और चलेंगे बहुत मज़ेदार, ओके। तो सुबह 9 बजे वाली क्लासेस जो ये दोनों हैं, राव सर मैथ्स ऑफिशियल पर जाकर अभी लिंक पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद नोटिफाई भी कर लीजिए जल्दी से, ओके, ठीक है। सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। फेसबुक राहुल देसाई लाइफ स्टडी और इंस्टा राहुल देसाई लाइफ स्टडी, ये सर लगा देते हैं और मुझसे कहते हैं कि बोलो। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई क्लास, ठीक है, तो ये समझते नहीं है ना, ये हंस और रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो जय हिंद, जय भारत, बाय।